हेलो एवरीवन, आज हम एक पोएम के साथ आए हैं जिसका नाम है माय ग्रैंड मदर्स हाउस, जिसको कमला सुरैया ने लिखा है। उन्हें कमला दास भी कहा जाता है। यह एक बहुत ही छोटी सी पोएम है। अबाउट 16 लाइन्स की पोएम है, लेकिन इसका मीनिंग बहुत ही वाइड है। इसमें कमला दास अपने बचपन की, चाइल्डहुड की बातें करती हैं, जिसमें वो अपने ग्रैंड मदर के साथ रहती थी, और एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग की पोएम है। वो अपने बचपन को याद करके कुछ लाइनें लिखती हैं। चलिए देखते हैं क्या है। अबाउट द पोएट अगर देखें, कमला सुरैया का जन्म 1934 में हुआ था। 2009 में उनकी डेथ हुई। उन्हें कमला दास भी कहा जाता था पहले। ऑल्सो नोन एज कमला माधवी कुट्टी, पेन नेम उनका माधवी कुट्टी था। वॉज अ मेजर इंडियन इंग्लिश पोएट, इंडियन इंग्लिश पोएट थी, लिटरेचर भी थी, एंड एट द सेम टाइम अ लीडिंग मलयालम ऑथर फ्रॉम केरला। इसे याद करने में भी आसानी होगी। इंडिया, हर पॉपुलैरिटी इन केरला इज़ बेस्ड चीफली ऑन हर शॉर्ट स्टोरीज। ये बहुत ही छोटी स्टोरीज लिखती हैं, छोटी पोएम्स में। इनकी ऑटोबायोग्राफीज भी हैं। ये यूजुअली अपना नाम कमला दास ही लिखती रही हैं। चलिए देखते हैं आगे इस पोएम के बारे में। माई ग्रैंड मदर्स हाउस बाई कमला दास। The poet Kamla Das is one of the three most significant Indian poets writing in English today. एक वन ऑफ द तीन मोस्ट सिग्निफिकेंट इंग्लिश राइटर्स हैं जिनमें इनका नाम भी आता है, निसिम इजेकियल एंड रामानुजन के साथ। हर पोएट्री इज़ ऑल अबाउट हर सेल्फ। वो अपनी पोएट्री में सब अपने बारे में लिखती हैं। ऑल अबाउट हर इंटेंसली फेल्ट डिज़ायर फॉर लव, उनकी डिज़ायर फॉर लव, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट एंड हर फेलियर टू अचीव सच अ रिलेशनशिप। वो ज़्यादातर अपने इमोशंस, रिलेशनशिप के बारे में लिखती हैं। इसे अ काइंड ऑफ पर्सनल पोएम भी कहा जा सकता है। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, कमला दास रिकॉल्स हर एंसेस्ट्रल होम एंड हर डेड ग्रैंड मदर। कमला दास इस पोएम में अपने पुराने घर, अपने पूर्वजों के घर और उनकी मरी हुई ग्रैंड मदर के बारे में बात करती हैं। दिस पोएम टेक्स द फॉर्म ऑफ अ कन्फेशन कंपेयरिंग हर प्रेजेंट ब्रोकन स्टेट विद दैट ऑफ बीइंग अनकंडीशनली लव्ड बाय हर ग्रैंड मदर। ये पोएम एक तरह का कन्फेशन है जिसमें कमला दास अपने प्रेजेंट को कंपेयर करती हैं। प्रेजेंट जो कि एक टूटा हुआ सा पल है जिसमें वो टूट चुकी हैं, उसको अपने पुराने पल से जोड़ती हैं जिसमें उनकी ग्रैंड मदर उनसे अनकंडीशनली लव करती थी। बहुत ज़्यादा प्यार मिला था उन्हें अपनी ग्रैंड मदर से, और जो कि बिल्कुल अपोजिट है आज प्रेजेंट के कंपेयर में। एन ओवरव्यू ऑफ द पोएम। माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज़ अ नॉस्टैल्जिक पोएम। यह एक नॉस्टैल्जिक पोएम है। नॉस्टैल्जिक मतलब होता है कि एक इमोशनल फीलिंग, एक पुरानी फीलिंग जो कुछ याद दिला दे, ऐसी फीलिंग होती है। रिटन बाय कमला दास, कमला सुरैया। दो इट्स अ शॉर्ट पोएम, इट्स मीनिंग इज़ वास्ट एंड वाइड। शॉर्ट पोएम है लेकिन मीनिंग इसका वास्ट है, थोड़ा वाइड है। द अंडर करेंट ऑफ द पोएम इज़ कमला दास चाइल्डहुड लाइफ विथ हर ग्रैंड मदर। इसका बैकग्राउंड यही है कि कमला दास अपनी चाइल्डहुड लाइफ, अपने बचपन की ज़िंदगी को याद करती हैं अपनी ग्रैंड मदर के साथ जो उन्होंने बिताया था। मोर लव एंड पीस देन शी इंजॉयज़ इन हर प्रेजेंट लाइफ। आज की लाइफ से पुरानी लाइफ में उन्हें ज़्यादा प्यार मिला था, ज़्यादा पीस थी, ज़्यादा शांति थी। द पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस हैज़ ओनली 16 लाइन्स। बस 16 लाइन्स की पोएम है, वेरी शॉर्ट पोएम है। द ओपनिंग लाइन्स टेल्स द रीडर अबाउट हर ग्रैंड मदर्स हाउस। ओपनिंग जो लाइन है पोएम की, वो ग्रैंड मदर्स के हाउस के बारे में डिस्क्राइब करती हैं, कैसे था उनका घर। वेयर शी लिव्ड व्हेन शी वॉज वेरी यंग, जहाँ वो छोटी थी तो रहती थी। दिस इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट पोएम ऑफ कमला दास मेड इन पब्लिकेशन समर इन कैलकाटा। दो शॉर्ट जबकि छोटा है ये, द पोएम रैप्स विद इन इटसेल्फ एन इंट्रीज्यूइंग सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया एंड अनप्रूटेडनेस। आपके लिए ये वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अगर आप ग्रेजुएशन के लेवल पे तैयारी कर रहे हैं। सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया एंड अपरूटेडनेस मतलब कि एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग, पुरानी यादों को याद करके एक इमोशनल फीलिंग। अपरूटेडनेस मतलब कि पुरानी यादों से हम आज बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं, उससे उखड़ चुके हैं। इन हर इटर्नल क्वेस्ट फॉर लव, उनकी जो प्यास है, जो पुराने प्यार थे उसकी जो प्यास है इटर्नल है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। सच अ लवलेस वर्ल्ड, आज जो लवलेस वर्ल्ड है जिनमें उन्हें प्यार नहीं मिलता, वो दादी माँ का जो प्यार पहले मिलता था वो आज कहाँ मिलता है। द पोएट रिमेंबर्स हर ग्रैंड मदर विच सर्फेसेस सम इमोशंस लॉन्ग फॉरगटन। ये इमोशंस बहुत पुराने हो गए हैं एंड बरीड विद इन हर, वो अपने आप में उसको दबा रही हैं और दबा चुकी हैं, उन्हीं को वो अपना उभार रही हैं। एंड आयरनिकल, थोड़ा आयरनिकल सेंस भी इसमें यूज़ हुआ है। एक्सप्रेशन ऑफ अर पास्ट,
विच इज़ अ ट्रैजिक कॉन्ट्रास्ट टू हर प्रेजेंट सिचुएशन। आज के सिचुएशन से पुराने सिचुएशन एकदम आयरनी की तरह है, थोड़ा अपोजिट से हैं। इट इज़ अ फोर्सफुली मूविंग पोएम फ्रॉट विथ नॉस्टैल्जिया एंड एंग्विश। हर जगह आपको नॉस्टैल्जिया दिखेगा क्योंकि यही मेन थीम है इस पोएम की। अब पोएम देखते हैं। देयर इज़ अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। एक घर है, वहाँ पे एक घर है जो बहुत ही दूर है, जहाँ मैंने कभी प्यार पाया था। दैट वुमन डाइड। वह औरत मर चुकी है। द हाउस विथड्रू इट्स इनटू साइलेंस। वह हाउस अब एकदम शांति में तब्दील हो चुका है। स्नेक्स मूव्ड अमॉन्ग बुक्स। उसमें जैसे कि एक पुराना घर होता है, उसमें स्नेक्स, उसमें कीड़े मकोड़े इधर उधर घूमते रहते हैं, और उनकी आवाज़ भी इतनी शांति होती है कि उनकी आवाज़ भी आप शांति से सुन सकते हैं। ऐसा माहौल हो चुका है उस घर का। आई वॉज देन टू यंग। अभी अपनी पुरानी बात बता रही हैं कि तब मैं बहुत छोटी थी। टू रीड एंड माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून। तब मैं बहुत छोटी थी, मैं पढ़ने के लायक भी नहीं थी, मैं कुछ पढ़ तक नहीं सकती थी, और पढ़ने के नाम पे मेरा जो ब्लड है ना वो कोल्ड हो जाता था, ठंडा पड़ जाता था। जैसे कि एक मून है, चांद ठंडा होता है, लाइक द मून। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर। मैं कितना सोचती थी वहाँ जाने के लिए। टू पियर थ्रू ब्लाइंड आइज़। अपनी बंद आँखों से देखने के लिए मैं इतना बेचैन रहती थी वहाँ रहने के लिए, अपनी दादी माँ के घर पे जाने के लिए। टू पियर थ्रू ब्लाइंड आइज़ ऑफ विंडोज़। उन खिड़कियों की अंधी आँखों से। खिड़कियों की आँखें तो होती नहीं है, लेकिन इसमें कुछ पर्सनिफिकेशन यूज़ किया गया है। ब्लाइंड आइज़ ऑफ विंडोज़ मतलब विंडोज़ की खिड़कियों की आँखें तो होती नहीं हैं, लेकिन खिड़कियों की आँखों से कहा गया है देखने के लिए। वो खिड़कियों से अपने देखती रहती थी। जस्ट लिसन टू द फ्रोज़न एयर। जो शांति भरा वो जो माहौल था, वो जो हवा थी, उसे सुनने के लिए। और इन वाइल्ड डिस्पेयर पिक एन आर्म फुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हियर टू लाई। उस वाइल्ड डिस्पेयर में जाने के लिए, टू पिक एन आर्म फुल ऑफ डार्कनेस, उस डार्कनेस को लेके आने के लिए। और यहाँ मेरे पास बिहाइंड माई बेडरूम डोर लाइक अ ब्रूडिंग डॉग। अपने बेडरूम के डोर के पास जैसे कि एक डॉग बैठा हुआ हो। यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग। तुम्हें विश्वास नहीं करोगे। कैन यू दैट आई लिव्ड इन सच अ हाउस एंड वॉज प्राउड एंड लव। यू कैन नॉट बिलीव मतलब कह रही हैं कि तुम ये विश्वास कर ही नहीं सकते हो मेरे दोस्त। कैन यू क्या कर सकते हो कि मैं कभी ऐसे घर में रही हूँ जहाँ मैं बहुत प्राउड थी, मैं एकदम गर्व के साथ एकदम लव्ड थी, मुझे बहुत सारा प्यार मिला था। आई हु हैव लॉस्ट माई वे। मैं जो अपना रास्ता भूल चुकी हूँ। एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर। और आज एकदम अजनबियों के डोर पे भीख मांगते हुए लगता है कि जैसे कुछ मांग रही हूँ, बेग कर रही हूँ। ऐसी सिचुएशन आ गई है। अब मुझे लव मिलता नहीं है, मुझे ये लव मांगना पड़ता है। पहले जो इटर्नल लव था वो अब नहीं है। स्ट्रेंजर्स डोर टू रिसीव लव। उसी लव के लिए मैं आज स्ट्रेंजर्स के डोर्स पे बेग करती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ। एटलीस्ट इन स्मॉल चेंज। एक थोड़े थोड़े चेंज में भी एक वो प्यार खोजने की कोशिश करती हूँ। तो यही पूछते हुए कि क्या तुम ये बिलीव करोगे कि आज ऐसी सिचुएशन है मेरी, पहले कुछ और थी। और यही कहते हुए इनका पोएम एंड हो जाता है। बस यही एक छोटी सी पोएम थी इनकी, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आपको इंग्लिश में समरी मिलेगी। द पोएम इज़ अ रेमिनिसेंस ऑफ द पोएटिस ग्रैंड मदर्स एंड देयर एंसेस्ट्रल होम एट मलाबार इन केरला। ये एक कहानी, ये स्टोरी जो है, ये मलाबार केरला की बात वो कर रही हैं। उनकी ग्रैंड मदर का घर वहीं पे था। Her memory of love she received from her grandmother is associated with the image of her ancestral home. उनके दिमाग में वो इमेज है, उनके पूर्वजों का घर जो था उसका इमेज बना हुआ है। ऐसा होता है ना, हमारा बचपन एक हमारे दिमाग में एक छाप छोड़ जाती है। बिल्कुल वही बात है। आप अपने आप पे ये इमेजिन करके देखिए। ये पोएम आपको बहुत ही डीप फील होगी। Where she had passed some of the happiest days of her life. सबसे हैप्पीएस्ट डेज उनकी लाइफ के वहीं बीते हैं। एंड वेयर हर ओल्ड ग्रैंड मदर हैड शावर्ड हर लव एंड अफेक्शन। विद द डेथ ऑफ हर ग्रैंड मदर द हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस। उनकी ग्रैंड मदर के डेथ के बाद वो घर बिल्कुल सूना पड़ गया। व्हेन हर ग्रैंड मदर डाइड, जब उनकी ग्रैंड मदर मरी, इवन द डोर सीम्ड टू शेयर हर ग्रीफ। वो घर दरवाजे तक उनके लिए दुख में थे, शोक में थे। विच इज़ poignantly expressed in the phrase the house withdrew. The house withdrew, इस फ्रेज से ही पता चलता है कि हाँ, हाउस ने भी कुछ छोड़ दिया है पीछे, बहुत कुछ छोड़ दिया है। The house soon became desolate and snakes crawled among books.
ये हाउस जल्दी ही डिसोलेट हो गया, बिल्कुल बिखरा पड़ गया। एंड स्नेक्स, यहाँ तक कि सांप भी कॉपियों के बीच से गुजरते हैं। हर ब्लड बिकेम कोल्ड लाइक द मून बिकॉज देर वॉज नन टू लव हर द वे शी वांटेड। अब जब वो ये देखती हैं कि अब उन्हें वो वाला प्यार नहीं मिल सकता है, तो उनका जो खून है एकदम चांद की तरह ठंडा पड़ जाता है। द पोएम इज़ अबाउट पोइट्स चाइल्डहुड मेमोरीज। ठीक है, ये अब हमें पता चल चुका है, यहाँ तक कि हमें याद भी हो चुका होगा, इतनी बार हम रिपीट कर चुके हैं। डिपिक्ट्स हर लव टुवर्ड्स ग्रैंड मदर, वो अपने लव को ग्रैंड मदर के लिए जो लव है उसे दिखाती हैं। पोएम रैप्स विद इन इटसेल्फ अ सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया। सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया है इस पोएम में लिपटा हुआ। पोएट ये भी कहती हैं कि उनकी ग्रैंड मदर का घर एक ऐसा प्लेस था जहाँ पे बहुत वो सिक्योर एंड लव्ड फील करती थी, सबसे प्यार मिलता था उन्हें, सबसे ज़्यादा सिक्योर थी वो वहाँ पे। एंड अब वो घर एकदम सूना पड़ गया है एंड अब उन्हें वो प्यार मांगने से भी नहीं मिलता है। शी इज़ बेगिंग फॉर लव। और अगेन आपको एक समरी मिलेगी, थोड़ी डिटेल्ड समरी है, आप चाहो तो इसे पॉज करके पढ़ लेना। हम आपको सीधे चलेंगे थीम्स ऑफ द पोएट ऑफ कमला दास। द पोएट्री ऑफ कमला दास इज़ अ सर्च फॉर द एसेंशियल वुमेन। इनकी पोएट्री जो होती है ना, एक सर्च होती है, एक खोज होती है एसेंशियल वुमेन की, जो इम्पॉर्टेंट वुमेन होती है इनकी लाइफ में उनके लिए। एंड हेंस द वुमेन पर्सोना ऑफ आवर पोएम्स प्लेज द वेरियस रोल्स ऑफ एक अनहैप्पी वुमेन, जो एक वुमेन जो खुश नहीं है, एक वाइफ जो खुश नहीं है, अ मिस्ट्रेस टू लस्टी मैन। कमला दास हैज़ ऑल्सो बीन कॉल्ड अ पोएट इन द कन्फेशनल मोड। ये बिल्कुल कन्फेस कर देती हैं, बिल्कुल सीधी बात बोलती है मुँह पे, जो जैसा उन्हें लगता है। द कन्फेशनल पोएट्स डील्ड विद द इमोशनल एक्सपीरियंसेस विच आर जनरली टैबू। वो एकदम रियल वाली फीलिंग्स को ना एक्सप्रेस कर देती हैं, इमोशनल वाली फीलिंग्स को, एक्सपीरियंस जो उनके होते हैं लाइफ के, उन्हें एकदम बिल्कुल एक्सप्रेस करते हैं बिना किसी मेल जोल के। कोई मिलावट नहीं होती उनकी पोएम्स में। देयर इज़ अ रूथलेस सेल्फ एनालिसिस एंड अ टोन ऑफ अटर सिंसियरिटी। बिल्कुल सिंसियरिटी की तरह एक टोन होती है उनकी पोएम्स में। एंड रूथलेस सेल्फ एनालिसिस, वो खुद की एनालिसिस करती हैं, खुद की बारे में बताती हैं, क्या उन्हें लगता है इस सोसाइटी के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में। रेमिनिसेंट ऑफ द पोएट, अ पोएट्स एंसेस्ट्रल होम। अगेन वही बात लिखी गई है, द मेमोरी ऑफ लव शी रिसीव्ड फ्रॉम हर ग्रैंड मदर। यही सब बातें लिखी हुई हैं, आप चाहे तो इसे पॉज करके पढ़ लेना एक बार, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है।